हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अध्याय 2 और आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार पीछे की क्लासों में हमने पढ़ा कि दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव कौन से होते हैं? फर्स्ट सेकंड। शांत दशमलव वे दशमलव जिनमें विभाजन क्रिया करते समय जब हम दशमलव का प्रयोग करते हैं तो दशमलव के बाद में एक अंक के बाद या दो अंकों के बाद या किसी अंकों के समूह के बाद कहीं ना कहीं जाकर के विभाजन क्रिया समाप्त हो जाती है। कहीं ना कहीं जाकर के विभाजन क्रिया समाप्त हो जाती है, तो ऐसे दशमलव शांत दशमलव कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी संख्या में भाग देने के बाद में 4.2, 5, 3 या 5 यहाँ आकर के खत्म हो गया, यानी अंतिम अंक आता है 5, तो ये जो दशमलव है ये शांत दशमलव कहलाएगा। अब बात करते हैं अशांत दशमलव की। अब अशांत दशमलव वो होते हैं जिसमें विभाजन क्रिया लगातार चलती रहती है, यानी दशमलव के बाद में भी वो समाप्त नहीं होती, इसमें समाप्त नहीं होती। जैसे 3.820 5 चलता रहता है, यानी हम कह नहीं सकते कि ये कहीं ना कहीं जाकर के समाप्त होगी, तो वो कहलाता है अशांत दशमलव। अब क्या है कि हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याओं के लिए, और अशांत दशमलव जो है इसके फिर से आगे दो भाग होते हैं। एक आता है अशांत आवर्ती दशमलव, एक होता है अनावर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती तथा अशांत अनावर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव क्या होता है? आवर्ती यानी दशमलव के बाद में किसी एक अंक, दो अंक या फिर अंकों का समूह, अंकों का समूह बार बार रिपीट होता है, यानी उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो जिन संख्याओं में दशमलव के बाद में चाहे एक अंक आए, चाहे दो अंक बार बार आए, या अंकों का कोई एक समूह बार बार आए, यानी पुनरावृत्ति होती है, तो वो कहलाते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दशमलव के बाद में ना तो वो खत्म होते हैं, कहीं ना कहीं पर समाप्त नहीं होते, ये तो हमने पहले पढ़ लिया, पहले देखा था अभी। और अनावर्ती का होता है कि दशमलव के बाद में ना तो एक अंक, दो अंक या किसी अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती है, बल्कि हर बार ये क्रम टूट करके नई नई संख्याएं आती रहती हैं, यानी ना तो खत्म होती है ना ही आवर्ती बनती है, तो वो दशमलव कहलाता है अशांत अनावर्ती दशमलव। जैसे हम बात करें 0.10, फिर 100, 100, और ये क्रम इसी प्रकार से चलता रहता है, तो ये कहलाता है अशांत अनावर्ती दशमलव। अब देखो हमारे सिलेबस में जो चल रहा है, अगर हम 10th की बात करें तो जो शांत और
अशांत आवर्ती दशमलव, ये दोनों दशमलव मिलते हैं हमें परिमेय संख्याओं में। यानी परिमेय संख्याओं के अंदर शांत और अशांत आवर्ती दोनों प्रकार के दशमलव होते हैं। तो फिर वो कहाँ आएंगे? अनावर्ती, यानी अशांत अनावर्ती दशमलव आते हैं अपरिमेय संख्याओं में। तो हमारे सिलेबस में क्या है, जब हम दशमलव में बदलेंगे तो ये स्थिति हमारे पास नहीं आएगी। दशमलव में बदलने के लिए केवल ये सवाल आएंगे, लेकिन शांत है या अशांत आवर्ती है ये पता लगाने के लिए ये दो दशमलव आएंगे। अब देखिए हम उदाहरण लेते हैं इनको अच्छी तरह से समझने के लिए। जैसे 3/25, 7/120। प्रश्न क्या आता है कि बिना लंबी विभाजन क्रिया किए, यानी बिना भाग किए हुए हमें यह बताना है कि इस 3/25 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है या अशांत आवर्ती है। अनावर्ती का तो कोई प्रश्न आएगा ही नहीं, शांत है या अशांत आवर्ती है ये पता लगाना है, केवल बदलना नहीं है दशमलव में, केवल इसको पता लगाना है। तो पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं। क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है, जहां p की वैल्यू है 3 और q की वैल्यू है 25, क्योंकि हम इसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, q के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, यानी 3/25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5 × 5, यानी 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 × 5, और या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5 की घातांक 2। अब देखिए शांत दशमलव कौन से होंगे। शांत दशमलव के लिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, जो q के गुणनखंड है, यानी q कह दो या हर कह दो एक ही बात है, हर के जो अभाज्य गुणनखंड है वो गुणनखंड या तो 2 या 5 अथवा 2 × 5 के रूप में ही होने चाहिए। इन दो के अलावा यदि कोई अन्य गुणनखंड आता है तो वहां से हमें अशांत आवर्ती दशमलव प्राप्त होते हैं, और जिनमें 2 या 5 अथवा 2 × 5 ये आता है, केवल ये दो ही गुणनखंड आते हैं, वो शांत दशमलव कहलाते हैं। अब जैसे हमने यहाँ 25 के अभाज्य गुणनखंड किए तो हमें 5 × 5 यानी 5 की घातांक 2 प्राप्त हुआ, तो हमारे पास गुणनखंड के रूप में केवल 5 ही आ रहा है, यानी 5 के अलावा कोई और नहीं है। तो कंडीशन क्या थी कि या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों ही हो, तब वो दशमलव होते हैं शांत दशमलव। तो हम कह सकते हैं कि ये शांत दशमलव है, क्योंकि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड इसमें नहीं है। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ p की वैल्यू है 7 और q की वैल्यू है 120। जब हम q के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 × 2 × 2 × 3 × 5 7/2 की घात 3 × 3 × 5। अब यहां जो q के गुणनखंड है वो 2 और 5 ये आ रहा है, ये तो ठीक है, परंतु एक अन्य गुणनखंड 3 आया। अब आपको क्या करना है, अब सीधे देख कर ये नहीं कहना है कि भी 2 और 5 आया
इसके अलावा तीसरा गुणनखंड भी आ रहा है, तो ये अशांत आवर्ती है नहीं। सबसे पहले आप इसको चेक कर लेना, ये जो तीसरा गुणनखंड आया है हो सकता है ये गुणनखंड ऊपर वाली संख्या को विभाजित कर दे, ये चेक करना जरूरी है और सवाल यहीं से घूम करके आता है बोर्ड एग्जाम में। अगर ये 3 इसको विभाजित करता है तो फिर तो 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर तो नीचे 2 और 5 के गुणनखंड ही रह जाएंगे। परंतु यहाँ क्या है, 3 इस 7 को विभाजित नहीं करता, तो हम कह सकते हैं कि इस दी गई परिमेय संख्या में Q के अभाज्य गुणनखंड 2 अथवा 5 या 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 शामिल हो गया, इसलिए नहीं है। अब 2 गुणा 5 के रूप में जब नहीं आ रहे हैं, तब इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा, यानी परिमेय संख्या 7/120 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम पूरा गणितीय विधि से करेंगे। बोर्ड परीक्षा में आए हुए सवाल है इस तरह के, जैसे एक एग्जांपल, बिना लंबी विभाजन क्रिया किए 13/625 का दशमलव प्रसार बताइए कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है। अब इस बात को कैसे करेंगे? देखो, क्योंकि हमें दिया गया 13/625, ये 13/625 क्या है? एक परिमेय संख्या। हम यह लिख सकते हैं P बराबर 13 तथा Q बराबर 625, क्योंकि Q के अभाज्य गुणनखंड करने पर, Q के अभाज्य गुणनखंड करने पर 13 बटा, अब देखो 625 के जब अभाज्य गुणनखंड करोगे आप, इस विधि से आप करके देख सकते हो रफ मारे के अंदर। ये गुणनखंड विधि छोटी क्लासों से चलती आ रही है, इसका जब प्रयोग करेंगे तो हमें केवल 5 ही मिलेंगे। कितनी बार आएगा 5? 4 बार। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 13/5 अब देखो शांत दशमलव या अशांत दशमलव, ये बताना था। अब Q के गुणनखंड में केवल 5 आ रहा है, यानी 5 के अलावा कोई और उसका गुणनखंड नहीं है। लेकिन अभी आपको बताया गया था कि जिस संख्या में Q के गुणनखंड 2 आ जाए, 5 आ जाए या 2 गुणा 5 दोनों आ जाए, वो दशमलव कैसा होता है? शांत दशमलव। तो हम इसको क्या करेंगे? देखो केवल 5 तो आ रहा है, पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप प्रश्न को हल करोगे उस समय 5 का और 2 का जोड़ा बनाना है, दोनों बनने चाहिए, दोनों आने चाहिए। अगर मान लो हमारे पास केवल 5 आ रहा है, गुणनखंड में 5 के अलावा 2 आएंगे, तो इस 2 को हम लिख देंगे 0 घात लगा करके इसी के गुणा में। तो हम लिख सकते हैं या 13/2 की घात 0 गुणा 5 की घात 4, यानी 2 आए तब तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपको 2 की घात 0 साथ में लिख देना है। इसी तरह से यदि यहाँ पर गुणनखंड में केवल 2 ही आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, तो आप 5 की घात 0 साथ में लगा दोगे। इतना करने के बाद में अब देखिए एक लाइन आएगी यहाँ पर, क्योंकि दी गई
परिमेय संख्या 13/625 में Q के अभाज्य गुणनखंड, Q की जगह आप हर भी लिख सकते हो, अंश और हर पढ़े हैं छोटी क्लास में। गुणनखंड 2m गुणा 5n के रूप में है। जहां m बराबर तथा n बराबर। अब ये क्या है, देखो 2 की घातांक कितनी आ रही है m, तो यहां देखिए प्रश्न में हमारे 2 की घात कितनी है 0, मतलब m का मान कितना होगा 0, तथा 5 की घातांक n, तो यहां देखिए 5 की घातांक कितनी थी हमारे पास 4। जहां m बराबर 0 तथा n बराबर 4 है और m व n ऋणात्मक पूर्णांक है, m व n ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक क्या है, ऋणात्मक। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस ऋणात्मक का अर्थ ऋणात्मक मानते हैं, यानी माइनस का, जबकि ऐसा नहीं है। ऋणात्मक का अर्थ होता है धनात्मक परस्पर, यानी जो m और n आ रहा था 2 और 5 की जो घातांक है वो ऋणात्मक ना होकर के धनात्मक होंगे। तो देखिए 4 और 0 धनात्मक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः परिमेय संख्या 13/625 का दशमलव प्रसार शांत है। अब इस तरह के सवालों में क्या करना है कि जहां केवल बताना हो कि शांत है या अशांत आवृत्ति है, आपको इस विधि से करना है। अब इसका एक दूसरा पार्ट आता है जिसमें दशमलव में बदलना। दशमलव में बदलने के लिए हमें ये सारा नहीं करना, ये तो केवल बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो दशमलव में बदलने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और इसी पे आप अपना अभ्यास करते रहे। थैंक यू।